बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल कादिर के 2.0 पर खुशामदीद। आज का व्लॉग आपके नाम, क्योंकि इसमें हम सियासी खबरों पे बात करेंगे आहिस्ता आहिस्ता, शायद इस व्लॉग के आखिर में भी करें, लेकिन आज का व्लॉग डेडिकेटेड है आप सब लोगों के लिए, क्योंकि मैं सही बात है कि इमेजिन भी नहीं कर पा रहा था, मैंने सोचा भी नहीं था, मैंने ख्वाहिश भी रखी तो थी लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं थी कि आप लोग इतना सपोर्ट कर देंगे, इतना प्यार मोहब्बत आप लोगों का देख के मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ ख़ास तौर पे, क्योंकि मैंने सारे कमेंट्स बैठ के पढ़े हैं। आप लोगों के कोई 1000 से ज़ायद कमेंट्स थे पहले व्लॉग पे, इतने ज़्यादा व्यूज़, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, और इतने ज़्यादा लोगों ने प्यार मोहब्बत और सपोर्ट का जो इजहार किया वो बियॉन्ड लिमिट्स था। यानी मैं इतना नहीं सोच पा रहा था, अंदाज़ा मुझे था कि आप लोग इतना प्यार करते हैं, और जब मैं कमेंट्स पढ़ते गया पूरी रात तक मैं लगा रहा, जैसे जैसे कमेंट्स आ रहे थे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। इसलिए आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। लोगों को 1000 सब्सक्राइबर्स इकट्ठा करने के लिए बहुत टाइम लग जाता है, बड़ा फिगर है, लेकिन मुझे ये लग रहा था कि शायद 4-5 हज़ार सब्सक्राइबर्स तो आ जाएंगे, लेकिन 14,000 के करीब या शायद अब इससे भी ज़्यादा हो गए होंगे। इसलिए आज के व्लॉग में आप लोगों के लिए रखा है एक छोटा सा सरप्राइज़ अपनी तरफ से, आगे चल के आपको बताता हूँ। लेकिन मैंने जो कमेंट्स पढ़े, जैसे कुछ लोगों ने कहा कि हमारे घर में 15 लोग हैं, और 15 के 15 लोगों ने, अब्दुल अहद भाई हैं, उन्होंने कमेंट किया था। मैं चाहूँगा कि कुछ कमेंट्स मैं आपको हाइलाइट्स में दिखा दूँ। वैसे आई विश कि मैं सारे कमेंट्स यहाँ पे दिखा सकता, लेकिन कुछ कमेंट्स जो है वो मैं यहाँ पे हाईलाइट में दिखा देता हूँ, जो जितने मैं स्क्रीनशॉट्स फ़ौरन ले सका। अब्दुल अहद भाई हैं, उन्होंने कहा कि हमारे घर में 15 लोग हैं, सब के सब ने सब्सक्राइब कर दिया। मेरी एक रिक्वेस्ट है उन लोगों से जो धड़ाधड़ फेक चैनल बना रहे हैं इसी नाम से, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा, आपकी प्यार मोहब्बत अपनी जगह, मैं उसको अंडरस्टैंड करता हूँ, लेकिन इस नाम से दूसरा चैनल बनाना ये मेरे लिए भी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। आई डोंट नो उसके ऊपर किस किस्म का कंटेंट अपलोड होगा, और आप लोगों के लिए भी ये सही नहीं है, क्योंकि आप मेरा कंटेंट उठा के रीयूज़ करेंगे तो रीयूज़ पॉलिसी में आप कभी भी फ़ायदेमंद नहीं रह सकते। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि अपना कंटेंट लेके आइए, हम उसको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। तो फेक चैनल्स मत बनाइए, हमारी एक ही ब्रांच है। अच्छा जी, अब कुछ कमेंट्स मैं यहाँ पे रखना चाहता हूँ। आई विश कि मैं सारे कमेंट्स रख पाता, लेकिन टाइम की कमी है, तो जल्दी से बता देता हूँ। जनाब खटक साहब हैं, उन्होंने कहा कि आपको देखे बिना हम सोते नहीं हैं, इसलिए आपने नया चैनल बनाया, अच्छा किया। ज़ारा जमशेद साहबा कह रही हैं फ़िक्र ना करें, पूरा पाकिस्तान आपके साथ है। उस बात का तो मुझे अंदाज़ा हो गया। फिर किसी ने लिखा कि अब्दुल कादिर साहब आप 2.0 या 1.0 से लेके अगर 1000 तक भी बनाएंगे, शायद इससे भी आगे तक चैनल बनाएंगे, तो हम उसको सब्सक्राइब करेंगे। सो नाइस ऑफ यू। कामरान साहब ने कहा कि हम आपके पीछे खड़े हैं और पाकिस्तानी आपको भरपूर सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। नईम खान साहब कह रहे हैं कि आप 100 यूट्यूब चैनल भी बना लेंगे तो हम सब्सक्राइब करेंगे। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने दूसरे व्लॉग में भी जिक्र किया कि मैंने देखा लिटरली लोगों ने दुआएं भेजी हुई हैं, मुझे वो विर्द भेजे हुए हैं कि ये पढ़ लें। कोई जाए नमाज के ऊपर बैठा हुआ है, कोई मदीना शरीफ में बैठा हुआ है, कोई मक्का में बैठा हुआ दुआएं कर रहे हैं। तो इतना ज़्यादा जो प्यार मोहब्बत आप करते हैं हमारे साथ, हम तो उसके कर्जदार रह गए एक तरह से। तो अब पता नहीं ये कैसे चुका पाएंगे। इसका एक ही तरीका है जो हम कर सकते हैं, जो हमने फ़ौरी तौर पे सोचा। एक तो ये ना कि हम हमेशा आपसे सच बोलने की कमिटमेंट कर सकते हैं कि आपसे हम कम से कम झूठ नहीं बोलेंगे। दूसरा, एक छोटा सा हमारी तरफ से टोकन ऑफ लव ये कि हमने कल एक नंबर इंट्रोड्यूस किया था, वो मैंने किसी अपने पर्सनल काम के लिए कि मुझे एक एडिटर चाहिए, आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अमूमन मैंने कभी भी अपना नंबर जो है वो व्लॉग में नहीं दिखाया, प्राइवेसी की वजह से समझ लीजिए, या वैसे लोगों को लगता है कि इतने ज़्यादा लोग जो हैं वो कॉल ना कर दें तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो मैंने एक डेडिकेटेड नंबर अलग से लिया था सिर्फ इस काम के लिए कि जैसे ही वो एडिटर वगैरह मिल जाएगा तो हम उसको बंद कर देंगे। लेकिन मैं वो नंबर अब इंशाल्लाह परमानेंट अपने पास रखने वाला हूँ, यहाँ पे भी शो कर देता हूँ, और ये नंबर डेडिकेटेड रहेगा आप लोगों के लिए। आप लोग जब चाहें जैसे चाहें आप रब्ता कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं उसको रिस्पॉन्ड कर सकूँ, और मैं कल से कर भी रहा हूँ। बहुत सारे लोगों को ये इस बात का अंदाज़ा होगा। तो ये अब नंबर जो है वो मेरी यूट्यूब फैमिली के लिए रहेगा। अब आ जाइए ज़रा सियासी सूरत हाल के ऊपर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ऑब्वियसली आपने ये सारा कुछ सुनने के लिए तो सब्सक्राइब नहीं किया। ये ज़रा हमारा वो पहला दूसरा व्लॉग था, तो आप लोगों का शुक्रिया अदा करना बड़ा ज़रूरी था इसलिए। तो जनाब ये चैनल वाला सारा इशू है, मैं इसके ऊपर अब ज़्यादा बात नहीं करूँगा, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट, बार एसोसिएशन भी, प्रेस एसोसिएशन
भी सारे लगे हुए हैं कि जनाब ये ब्लैटेंट वायलेशन है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की या जो आइनी हक है उसकी। और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का जो एलामिया जारी हुआ उसमें ये कहा गया कि जुडिशल मजिस्ट्रेट साहब जो हैं अब्बास शाह साहब, उन्होंने अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया और जो ड्यू प्रोसेस था उसकी वायलेशन की गई है। इसलिए इस फैसले को फौरी चैलेंज करने का या वापस लेने का एक तरह से सजेस्ट किया गया। अब देखते हैं हमारे जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं वो इस बारे में क्या राय रखते हैं। सारे ही इसको कंडेम कर रहे हैं सिवाय कुछ पॉलिटिशियंस के जिनको लगता है कि ये बहुत अच्छा काम हुआ और वो कह रहे हैं कि इससे भी ज़्यादा जो है वो सख्ती बरतनी चाहिए। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। अब आ जाइए ज़रा सियासी मामलात की जानिब। इमरान खान ने कल अडयाला जेल से जो अहकामात जारी किए, पार्टी में उसकी झलक अभी नज़र आना शुरू हुई कि उसका असर जो है वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट अब पार्टी के लोगों पे नज़र आ रहा है। कुछ जगहों पे तैयारियां हो रही हैं, कुछ जगहों पे थोड़ा पैनिक नज़र आ रहा है। कुछ लोग बातचीत करने के मूड में थे, उनको अब इमरान खान की जानिब से कहा गया कि जनाब कोई बातचीत नहीं है, मुज़ाकरात अब नहीं हो रहे, अब आप लोग तैयारी करें और एक हफ़्ते के अंदर अंदर हमारे कारकुनान को आगे का रोड मैप दें कि करना क्या है। एक हफ़्ते में गालबन आपको किसी एक ग्रैंड प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बता दिया जाएगा कि पीटीआई अब अपनी इस एहतजाजी तहरीक को किस तरह से इम्प्लीमेंट करने जा रही है। क्या सिर्फ फ्लैश प्रोटेस्ट होंगे, मेगा रैलीज़ होंगी, कन्वेंशन होगा? अभी इनिशियल स्टार्ट में तो यही सारा कुछ नज़र आ रहा है। कोई आउट ऑफ द वे कोई ऐसी सिचुएशन नहीं आ रही, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद खैबर पख्तूनख्वा से चीज़ों को कट ऑफ करने का सिलसिला जो है वो एक्सट्रीम पोजीशन पे चला जाए। तो क्या वो खैबर पख्तूनख्वा के अपने लोगों के फ़ायदे में होगा? उससे केपी को तो नुकसान नहीं होगा? ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रखनी होंगी। उससे मुल्क को तो नुकसान नहीं होगा, इकॉनमी को नुकसान नहीं होगा। ये बहुत सारे मामला हैं जिनको देखना पड़ेगा। सेंसिटिव चीज़ें भी रहेंगी इसमें तो लेकिन दूसरी तरफ केपी के जो हुकाम हैं या एहतजाज में आगे आगे आने वाले जो लीड करने वाले लोग हैं वो कह रहे हैं कि जनाब दिस टाइम पंजाब भी आगे आए, वो भी अपनी पूरी एफ़र्ट डाले, सारा बोझ हम पे ना रखे। तो दोनों साइड से एफ़र्ट, कोऑर्डिनेटेड एफ़र्ट होनी चाहिए। तो पंजाब में हमने देखा आलिया हमज़ा साहिबा लगी हुई हैं, सिंध में हलीम आदिल शेख लगे हुए हैं, नॉर्थ पंजाब में जो कोऑर्डिनेटर हैं वो लगे हुए हैं। उन्होंने अपनी कोई लिस्टें वगैरह बना के उसका शेड्यूल जारी कर दिया है, नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि किस किस की क्या क्या ज़िम्मेदारी रहेगी। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो पार्टी में तैयारियों का माहौल नज़र आ गया या अब ऐसा लग रहा है कि संजीदा एफ़र्ट्स होने लग गई हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ हलकों में ये थोड़ी सी मायूसी भी है कि यार बातचीत की तरफ जाना चाहिए था। इमरान खान साहब ने बिल्कुल ही मना कर दिया कि बातचीत नहीं होनी चाहिए। जो लोग इस बात पे कायल हैं कि हमें हुकूमत की जानिब से जो मैसेजेस दिए जा रहे हैं बातचीत करें, हमें इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाना चाहिए और बातचीत से ही कोई रास्ता निकलेगा। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि हर दफ़ा बातचीत का हमें नुकसान हुआ और उस सूरत में हम कुछ भी हासिल नहीं कर पाए, तो इसलिए उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप लोगों की क्या राय है ज़रा ये भी बताइएगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट इस सारे मामले में है वो इमरान खान का वो मैसेज है जो पार्टी के उन लोगों के लिए है जिनको ये कहा गया है कि आप अगर हमारी तहरीक का, हमारे बयानिए का बोझ नहीं उठा सकते तो बराए मेहरबानी पार्टी से जा सकते हैं, वरना इमरान खान ने कल मैसेज भेजा था कि वो खुद निकाल देंगे। तो ऐसे कौन से लोग हो सकते हैं जो बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं हैं? कुछ लोग फरमाइशी गिरफ्तारियां दे देते हैं, कुछ लोग फरमाइशी तौर पे कहीं इधर उधर चले जाते हैं, कोई बैरून मुल्क का कहता है, कोई कुछ कहता है। ये सारा सिलसिला हर तहरीक पे हमने देखा है। अली अमीन गंडापुर की जहाँ तक बात है, मैं आपको ये मुसद्दका ख़बर दे सकता हूँ कि अली अमीन गंडापुर उन लोगों में से हैं जो ये समझते हैं कि इमरान खान किसी एहतजाजी तहरीक के नतीजे में नहीं बल्कि बातचीत से रिहा होंगे और हम बातचीत करना चाहते हैं। अली अमीन गंडापुर उसी रास्ते की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन इमरान खान साहब मना कर रहे हैं उस चीज़ से। कुछ और लोग भी हैं जो बातचीत के हामी हैं, लेकिन अब चूँकि इमरान खान की डायरेक्शन आ गई तो बहुत सारे लोग पार्टी के अंदर कह रहे हैं, ऑल्दो कि कम तादाद है उनकी, लेकिन वो कह रहे हैं कि जो उधर से हुक्म आ गया हम उसी के साथ जाएंगे। अब देखते हैं आगे क्या होता है। एक हफ्ते के अंदर आपको जो लाहेमल मिलेगा उस पर फर्दर भी अपडेट करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।